CNN है, टाइम्स नाउ है, यहाँ छत्तीसगढ़ की लोकल टीम है, और पूरी जी टीवी है, और भारत के और जो का नाम ABP सुदर्शन है, और KVP भी है? जितने भी भारत के पत्रकार, नेशनल चैनल की मीडिया है, आप सामने आ जाइए। अब हम आपको बताते हैं कि दरबार क्या होता है। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत के इतिहास में किसी भी धर्म में नहीं होगा। तुम पादरियों के सामने नहीं जा सकते हो, ना पादरी तुम्हारा सामना करेंगे, डर के मारे भाग जाएंगे। लेकिन बागेश्वर बालाजी रियल सनातनी और मंत्र दरबार है हनुमान जी का। हम तुमको जवाब देने को तैयार है, और तुम्हारे साथ साथ आर न्यूज भी है, न्यूज नेशन भी है, सब है तुम्हारे साथ साथ। जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां और भारत के संत पाखंडी होते हैं, उन सब की ठटरी। हाँ, ये कैसे लगा लेना अपनी बुद्धि, हम अभी बताते हैं। अब हमको ये घोषणा या चैलेंज नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ आपको जो हमारे ऊपर भ्रम फैलाया गया कि भाग गए या अंधविश्वास है या इनके पास कुछ भी नहीं है, तो उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि हम भगोड़ा नहीं, हम हिंदू शेर हैं। मेरी बेटी को भी भाभी आशीर्वाद जय हो जाओ। अब दो पत्रकार कौन छट गए हैं बताओ जी। एक बात, मेरी बेटी खुशी ना रात भर सोती। दो पत्रकार कौन छट गए हैं? आप लोग स्वयं छट जाइए, देखो नहीं तो विरोध होगा, नहीं तो ये कहेंगे। अच्छा, तो फिर ये तो नहीं कहोगे तुम कि गुरुजी के से सेटिंग है? बोलो। अब फिर पत्रकारों की आज हम आपकी उस कसौटी पर उतरेंगे कि भारत के इतिहास में कोई भी दरबार वाला नहीं उतरा होगा। रुक जाइए। अब पत्रकारों में फिर से, हे बालाजी आज भर लीला कर दो, आज के बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे। राम बोलो, सीताराम सब लोग, सीताराम सीताराम। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बागेश्वर धाम के भक्तों सब्सक्राइब करें चैनल को। बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो, वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेलना, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं।
आओ जी, पीछे। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, सीताराम। हनुमान जी महाराज की जय। जय बागेश्वर। आज जितने लोग बैठे हैं सभी के ऊपर गुड़ियारी वाले हनुमान जी महाराज की कृपा ऐसी बनी रहे। वाह, ऐसी प्रार्थना उनके चरणों। मेरे दो सवाल हैं मुझे। पहला ये कि हनुमान चालीसा और हनुमान बाण में क्या फर्क है? वाह, ताली बजाओ। दूसरा और करो। दूसरा सवाल थोड़ा ट्रिकी है, कई लोगों से पूछा, अभी तक कोई संतुष्ट वाला जवाब मिला नहीं है। ये शमशान घाट है जिसे हम मुक्ति धाम बोलते हैं और बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। जब हम किसी शव को वहां लेके जाते हैं और घर आते हैं, स्नान तो कर खुद को पवित्र क्यों करना पड़ता है? जब हमें एक बार ताली बजाओ। पहले प्रश्न पर प्रति उत्तर यह है, हनुमान चालीसा एंटीबायोटिक है और बाण कहा ना, बजरंग बाण एक विशेष रूप से जब गले तक कोई कार्य अटक जाए और पूर्ण ना हो तो उसमें जो राम जी की शपथ हनुमान जी को दी जाती, अगर हनुमान चालीसा एंटीबायोटिक है तो बजरंग बाण आईसीयू सिस्टम है। जब कोई काम अटक जाता है, जैसे मान लो किसी की नब्ज नहीं चल रही, बहुत गंभीर है, तो उसे क्या करते हैं, मशीन लगा देते हैं, पल्स वाली मशीन लगा देते हैं, तो वो पंप रूपी हवा भरती रहती है। और जैसे किसी को क्रोध दिलवाना, काम ना कर रहा हो तो उसको शपथ दे दो, अगर उसको उग्र कर दो तो वो तेज हो करके जो है कार्य को पूर्ण करता है। यही बजरंग बाण और हनुमान चालीसा में अंतर है। हनुमान चालीसा एंटीबायोटिक है, हमेशा कार्य आने वाला, हमेशा कृपा करने वाला। बजरंग बाण का प्रतिदिन पाठ नहीं करना चाहिए। जब कोई विशेष उसमें है ना, सत्य शपथ करुणा निधान की, ये जो शपथ है ये हनुमान जी को तीव्र उग्र करती है और हनुमान जी को कार्य करने के लिए, कृपा करवाने के लिए तीक्ष्ण करती है। ये ज्यादा नहीं करना चाहिए। कभी कभी जब बहुत मुसीबत है तब बजरंग बाण का प्रयोग करना चाहिए। तो यही अंतर है कि एक एंटीबायोटिक है और एक शपथ वाला है। इसकी विधि क्या है गुरु जी? विधि तो कोई साधारण नहीं, सत्य संकल्प और भाव ही सबसे बड़ी विधि है। लेकिन बजरंग बाण का पाठ करना है, कोई कार्य रुक गया और मुसीबत में आ गए, प्राण आफत में फंस गए, रात्रि काल में कोई गंदा साया परेशान कर रहा और कोई निवृत्ति का उपाय नहीं है, तुरंत दीपक जला करके सन्मुख जो है लाल पुष्प रख के, इत्र रख के, गुड़ और चने का प्रसाद रख करके पाठ रात्रि काल में प्रारंभ कर देना चाहिए। अथवा दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच में करना चाहिए। अथवा मंगल शनिवार मंदिर के पीछे बैठ करके, विग्रह के पीछे बैठ करके जोर जोर से आर्तनाद में भाव पूर्वक पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से श्री हनुमान जी के चरणों में पुकार पहुंचती है। और हनुमान जी देखो, 2 कॉल होती है, एक होती है मिस कॉल, एक होती है इमरजेंसी कॉल। तो हनुमान चालीसा ऐसी कॉल है कि जो हनुमान जी सुनते ही है, लेकिन बजरंग बाण है इमरजेंसी कॉल। 100 नंबर लगाओ, तुरंत पुलिस बुलाओ। ठीक है, तो आप समझ में आ गए। दूसरा प्रश्न है, इस पर हम बहुत प्रसन्न भए हैं। साइंटिफिक रीजन सुनिए। किसी भी शव शरीर को जब जलाया जाता है तो उसके विषाणु चिपक जाते हैं बॉडी से, जो रोग को उत्पन्न करते हैं। इसलिए साइंटिफिक रीजन, साइंस के अनुसार शव को दाह करने के बाद, जलाने के बाद नहाना चाहिए। एक नंबर 2, अध्यात्म के अनुसार क्यों नहाना चाहिए? अध्यात्म के अनुसार किसी भी शव को जलाने के बाद स्थान मुक्ति धाम है, वो स्थान पवित्र है, वह स्थान ज्ञान की भूमि है। शमशान में शिव का वास है, लेकिन शमशान में जो शिव है, उस जो शव है उसमें किसी का वास नहीं है, वो भगवान के बिना हो गया, इसलिए उसको जलाया जा रहा है। ऐसे अपवित्र व्यक्ति को स्पर्श करके, स्नान करके अपने आप को पवित्र करना चाहिए। ठीक है, साइंस का रीजन भी है, अध्यात्म। तीसरा कारण, अभी एक और तीसरा कारण है कि लोग जो है ऐसा मानते हैं, मान्यता है कि शव को जलाने के बाद उसकी जो आत्मा भटकती है और वो कहूं बालन में ना चिपक जाए, इसलिए नहा लो। ये दुनिया की रीति है। यहाँ एक शिक्षा देना चाहते हैं। हमारे पूर्वजों बराबर कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ है, हमारे पूर्वज सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए। वो एक यात्रा बताना चाहते कि जब तक तुम्हारे तन में प्राण है, चेहरे पर चमक, जेब में नोट है प्यारे, तब तक ये दुनिया तुम्हें चिपकने के लिए घूमेगी। लेकिन जिस दिन ये चमक और ये श्वास रुक जाएगी, उस दिन ये जलाने के बाद तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए नहाएंगे। कमेंट में अपना राय बताएं। तो इसके पीछे बाबा रीजन धनेन्द्र शास्त्री के बारे के में। पीछे कि इस दुनिया से मोह मत करो। कल तक जो चिपकने के लिए भाग रहे थे, अब वही प्रार्थना कर रहे कि चिपक ना जाए। चौथा कारण, शव दाह के बाद में
लॉजिक में, अध्यात्म में, हमारे शास्त्रों की यात्रा में बहुत सुंदर कारण बताया गया कि देखो भाई, भूमि पवित्र है, पर भूमि में जाकर वो जलने वाला जो है, जो शव है, वो अपवित्र है। अपवित्र से शरीर में जल डाल करके पवित्र करना। दूसरा कारण भी एक जगह शास्त्र में आया है कि शमशान में शव जलाने के बाद शरीर का ताप बढ़ जाता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सहन की आवश्यकता है। सभी लोग एक बार बोलिए जोर से, हनुमान जी महाराज की जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों कमेंट करके अपना राय अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम लिखें।